Hello everyone, welcome to this video. In today's video, we will discuss set 15 of our series Top 200 DLR Puzzle, and we are at a score of 15 out of 200 at the end of this video. ठीक है? So start करते हैं. In today's video, we will discuss this set matrix based puzzle again. हमें यहाँ पे fill करना है डेटा. एक बार इसको go through करो. ठीक है, ऐसे पजल करना बहुत ज़रूरी है सो दैट हम अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर पाए कैसे हमें अप्रोच करना होता है. ठीक है, सो पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन फर्स्ट, देन ओनली सी द वीडियो सोल्यूशन. ओके, और राइट, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा. इसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो पहले देखते हैं क्या क्या बोला गया है. फिर हम इसकी टेबल पे चलेंगे, कैसे टेबल फॉर्म होगी एंड ऑल. ठीक है, देखो यहाँ पर बोला है कि सरल वंस wanted to test the student in the subjects that they had learned from him. ओके, ठीक है. फिर उसके बाद में क्या बोला है, सो ही कंडक्टेड 5 टेस्ट, वन ईच ऑन क्यूए, एलआर, डीआई, सीआर एंड आरसी. ठीक है, 5 स्टूडेंट्स गौतम, आशीष, नीतीश, मुनीश एंड तरुण पार्टिसिपेटेड इन ऑल द टेस्ट. ठीक है, सो 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5x5 मैट्रिक्स होगा, कॉमन पजल. ठीक है, बट यहाँ पर आपको सीखना है कैसे इस डेटा को फिल किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप. रैंडमली नहीं, हमें इस टेबल को फिल करना है. ठीक है, तो यहाँ तक अब तक हमें क्या क्लियर हुआ कि 5 टेस्ट है, 5 पर्सन है. हमें बताना होगा कि इन 5 पर्सन को हर टेस्ट में कितना कितना स्कोर मिला है. ठीक है, द स्टूडेंट गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इन एनी टेस्ट वॉज अवॉर्डेड 5 पॉइंट्स. ठीक है, द स्टूडेंट गेटिंग द सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स इन एनी टेस्ट was awarded 4 points. ठीक है, the student getting the third highest marks in any test was awarded 3 points and so on. ठीक है जी, समझ आ गया. जिसको हाईएस्ट है उसको 5 है, जिसका सेकेंड हाईएस्ट है वो 4 है एंड सो ऑन. ठीक है, देन हमें आगे इंफॉर्मेशन गिवन है. ठीक है, देखो इस इंफॉर्मेशन को अगर हम देखें, गौतम स्कोर्ड हाईएस्ट पॉइंट इन ऑल द टेस्ट टुगेदर. इसका मतलब टोटल का भी बात हो रहा है. हमें इंडिविजुअल मार्क्स भी बताने हैं, इंडिविजुअल पॉइंट्स बताने हैं हर सब्जेक्ट में, एंड हमें यहाँ पे टोटल भी बताना है, टोटल कितना होगा. ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली हमें पॉइंट्स गिवन है. देखो इस टाइप के पजल में ना, जब आपके पास 5x5 मैट्रिक्स हो और हमें पॉइंट्स फिल करने हैं 1 to 5, देखो कॉमन क्या है इसमें, 5 है, 5 सब्जेक्ट्स है. ठीक है, 5 ही नेम है, और हमारे पास 5 नंबर्स हैं जो हमें फिल करने हैं, दैट इज 1 2 3 4 5. जब ऐसा कुछ सिनेरियो हो तो हो सकता है ये पजल सुडोकू बेस्ड हो. तो एक बार ना वो पॉइंट फिगर आउट करो, क्या कॉलम वाइज डिस्टिंक्ट है, क्या रो वाइज सबका स्कोर डिस्टिंक्ट है, ये थोड़ा सा फिगर आउट करो. जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में एग्जामिनर क्या करता है कि ऐसे इंफॉर्मेशन को ना लास्ट में देता है, हम पूरा फिल कर लेता है फिर वो लास्ट में देता है. तो नेक्स्ट टाइम से आप ये ध्यान रखोगे, आपकी लर्निंग है इस सेट की, कि जब भी कुछ ऐसा सिनेरियो हो, 5 पर्सन, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट और एनीथिंग, 5 डिफरेंट गेम्स, और रैंकिंग हमें करनी है 1 to 5, इट कैन बी पॉसिबल कि वो सुडोकू हो. ठीक है, तो कोई 5x5 हो या 5 4 हो, कुछ भी हो, इस तरीके से अगर है ना कि मैट्रिक्स बन रहा है और हमें फिल करना है एक पर्टिकुलर नंबर, तो हो सकता है वो रो वाइज डिस्टिंक्ट हो सकता है कॉलम वाइज डिस्टिंक्ट हो सकता है दोनों में ही डिस्टिंक्ट हो. ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम चेक करें, लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है, या तो स्टार्टिंग में देता है, वो लास्ट में देता है, या मिडिल में देता है. ठीक है, तो मैम आई तो क्या बात कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं तो देगा ही. ठीक है, तो आप पहले लास्ट में चेक करो, फर्स्ट चेक करो, फिर एक बार गो थ्रू कर लो कि कहाँ गिवन है. ठीक है, नो टू स्टूडेंट्स हैव स्कोर द सेम मार्क्स इन एनी पर्टिकुलर टेस्ट. क्या बोला है, किसी भी स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर टेस्ट में इक्वल मार्क्स नहीं स्कोर किया. इसका मतलब कॉलम वाइज डिस्टिंक्ट है. किसी भी पर्सन का, किसी भी स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में इक्वल नहीं हो सकता. हर किसी को डिस्टिंक्ट पॉइंट मिले हैं, हर किसी को डिस्टिंक्ट पॉइंट मिले हैं सब्जेक्ट में. क्यूए में हर किसी को डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एल आर डी आई एंड सो ऑन. ठीक है, क्या हमें ऐसा पता है कि
गौतम का हर किसी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्ट है? क्या हमें ये पता है कि स्टूडेंट का भी हर किसी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्ट है? ऐसा अभी तक हमें नहीं पता। केवल हमें थोड़ा सा एक आशीष वाला यहाँ पे पॉइंट दे रखा था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी डीएलआर पजल को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हम लिखना नहीं शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पहले एनालाइज करना होता है, गो थ्रू करो पैसिवली कि क्या क्या बोला है। तो थोड़ा सा जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं ना, उनको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि क्या-क्या ट्रिगर, जैसे कि यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट यही था कि 5 नेम है, 5 सब्जेक्ट है एंड 5 रैंकिंग है, पॉइंट्स हैं जो कि हमें अरेंज करना है, कॉलम वाइज डिस्टिंक्ट है बट रो वाइज डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये फिगर आउट किया। फिर क्वेश्चंस चले तो हाउ मेनी डिड गौतम स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, कुछ भी हमें इफ और सीबीडी नहीं पता, मैक्सिमम मिनिमा नहीं पता। इट मीन्स हम टेबल को बहुत ही ब्यूटीफुली इसको फिल कर पाएंगे एंड सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि अभी तक हमने क्या डिकोड किया कि देर आर 5 पर्सन, 5 स्टूडेंट्स, 5 एंड सब्जेक्ट, हमें 1 to 5 पॉइंट्स यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पहले से ही इजी कर रखा है टास्क। ठीक है, मैंने टेबल बनाई हुई है, तो इसमें हम फिल करेंगे। ठीक है, देखो ऊपर की इंफॉर्मेशन तो हमने डिकोड कर ली थी, तो डायरेक्टली पॉइंट्स हम यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पहला पॉइंट क्या गिवन है, गौतम स्कोर हाईएस्ट पॉइंट इन ऑल द टेस्ट पुट टुगेदर। गौतम का यहाँ पर ये मैक्सिमम है। गौतम ने टोटल जो स्कोर है गौतम का, वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो गौतम का हमने लिख दिया, फर्स्ट पॉइंट डन। मुनीश स्कोर मोर पॉइंट्स देन तरुण इन ऑल द टेस्ट पुट टुगेदर। ठीक है, तो मुनीश का तरुण से ज्यादा, तो मुनीश इज ग्रेटर देन तरुण। इस तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं। आपको सीखना है कैसे पॉइंट्स को नोट किया जाता है ताकि हमें मल्टीपल टाइम रीडिंग नहीं करनी पड़े। ठीक है, सेकेंड वाला डन है। थर्ड पॉइंट, ईच स्टूडेंट स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन एटलीस्ट वन टेस्ट एंड ऑल्सो स्कोर लीस्ट मार्क्स इन एटलीस्ट वन टेस्ट। अच्छा, मतलब हर कोई स्टूडेंट एटलीस्ट एक बार तो मैक्सिमम किसी पे स्कोर करता है और मिनिमम भी एटलीस्ट वन टेस्ट में वो स्कोर करता है। इस स्टेटमेंट से हम क्या डिकोड करेंगे, हम स्टेटमेंट से ये समझेंगे कि मैम ये हर किसी स्टूडेंट की रो में 1515 आएगा। हर किसी स्टूडेंट की रो में 1515 एटलीस्ट एक बार तो आएगा ही आएगा। एटलीस्ट एक बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये डिकोड करना है, बिकॉज हर किसी स्टूडेंट ने एक बार मैक्सिमम स्कोर किया है और एक बार उसने एटलीस्ट एक बार लोएस्ट स्कोर किया है। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट डन है। फोर्थ पॉइंट की साइड हम बढ़ते हैं। आशीष डिडंट गेट द सेम पॉइंट इन एनी टू ऑफ द टेस्ट। अच्छा, आशीष का किसी भी दो टेस्ट में इक्वल नहीं है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आशीष के डिस्टिंक्ट स्कोर है, आशीष का डिस्टिंक्ट स्कोर है, ये पॉइंट हमें ये समझा रहे हैं। ठीक है, अगर आशीष का किसी भी दो सब्जेक्ट में इक्वल नहीं है, इसका मतलब उसका डिस्टिंक्ट है। अगर डिस्टिंक्ट है तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो आशीष का हमें पॉइंट्स पता चल गए, 1 to 5 होगा। तो इसका मतलब मैम हम यहाँ पे टोटल बता सकते हैं। टोटल कितना होगा, 1 to 5 का टोटल इज 15। तो आशीष का हमने टोटल फिगर आउट कर लिया कि 15 होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट डन है। फिफ्थ पॉइंट, तरुण वॉज नॉट द वन हु स्कोर हाइएस्ट मार्क्स इन सीआर टेस्ट। सीआर के टेस्ट में तरुण का हाईएस्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 5 नहीं आएगा, तरुण का हाईएस्ट नहीं है। ठीक है, इन डीआई टेस्ट मुनीश स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। डीआई के टेस्ट में मुनीश का हाईएस्ट मतलब 5, तो हियर वी विल राइट 5। ठीक है, यहाँ पर हम 5 फिल कर देंगे। फिर बोला है इन आरसी टेस्ट ही स्कोर द लीस्ट। आरसी के टेस्ट में उसका लीस्ट स्कोर है, तो इसका 1 5 तो हमने फिल कर लिया, 1 5 क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट हमने रीड कर लिया। सेवेंथ पॉइंट,
Gautam and Ashish scored consecutive points in all the tests. गौतम और आशीष का कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है, ठीक है, हर किसी टेस्ट में एक्सेप्ट सीआर टेस्ट। सीआर टेस्ट में कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। इन विच आशीष स्कोर लीस्ट मार्क्स, जिसमें आशीष का लीस्ट मार्क्स है। अगर आशीष का लीस्ट मार्क्स है तो आशीष का सीआर टेस्ट में कितना स्कोर है, 1, ठीक है। और सीआर टेस्ट में गौतम और आशीष का कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, इसका मतलब गौतम का 2 नहीं होना चाहिए मैम। बिल्कुल सही, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब अगर आशीष का 1 है तो कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर इज 2 ओनली। 1 के पीछे तो नहीं जा सकते 0 पे, 2 पे जाएंगे, करेक्ट है। तो इसीलिए, बट यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, इसका मतलब गौतम का सीआर में 2 नहीं होगा। हम इस पॉइंट से ये डिकोड कर सकते हैं, और गौतम और आशीष का हमें कॉन्जिक्यूटिव लेके चलना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तरुण स्कोर टोटल ऑफ 13 पॉइंट्स, ठीक है। तरुण का टोटल 13 लिख लेते हैं। इन ऑल द टेस्ट पुट टुगेदर सेकेंड फोर्थ हाईएस्ट बोथ इन डीआई एंड आरसी। तरुण ने स्कोर किया है फोर्थ हाईएस्ट। तरुण स्कोर फोर्थ हाईएस्ट। फोर्थ हाईएस्ट का मतलब होता है सेकेंड लोएस्ट, ठीक है। फोर्थ हाईएस्ट मींस सेकेंड लोएस्ट। इसको ऐसे करो, 5 4 3 2, दिस इज द फोर्थ हाईएस्ट एंड दैट इज सेकेंड लोएस्ट 2। तो तरुण का डीआई और आरसी में 2 है, तरुण का यहाँ पर 2 2 हमने फिल कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम चेक करें लास्ट पॉइंट, नीतीश स्कोर सेकंड हाईएस्ट इन एलआर। नीतीश का सेकंड हाईएस्ट है एलआर में, मतलब 4 होगा नीतीश का। एंड गौतम स्कोर द हाईएस्ट इन आरसी, तो गौतम का यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो हमने ये भी डिकोड कर लिया। No two student has scored the same marks in any particular test, ये तो हमने पहले ही डिकोड कर लिया था कि हर किसी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्ट पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो हमने सारे पॉइंट रीड कर लिए। कितनी टेबल फिल हुई है, यहाँ पर गिनती से हमने 7 अराउंड बॉक्सेस फिल किए हैं। सारे बॉक्सेस बचे हुए हमें डिकोड करने हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझो, यहाँ पे हमें किस बेस पे आगे बढ़ना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ। हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि कॉलम वाइज यहाँ पे डिस्टिंक्ट होगा, कॉलम वाइज डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि ईच रो, ईच रो, ठीक है, यहाँ पे ईच रो मस्ट कंटेन, ठीक है, ईच रो मस्ट कंटेन 1 और 5 एटलीस्ट, ठीक है। हर किसी रो में 1 5 आना चाहिए। हमें ये पता है आशीष का डिस्टिंक्ट है, आशीष का डिस्टिंक्ट स्कोर है, हमें ये पता है। और हमें ये पता है कि आशीष और गौतम क्या कॉन्जिक्यूटिव चलेगा, ठीक है। हमें ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे पता है, ठीक है। आशीष और गौतम का कॉन्जिक्यूटिव चलेगा और आशीष का डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें से जो ये वाला पॉइंट है कि कॉलम डिस्टिंक्ट है, ये तो पता है बाय डिफॉल्ट चलेगा, ठीक है। ये कोई पॉइंट नहीं है जिसके बेस पे हम आगे बढ़, ठीक है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है जिसके बेस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट हमें हर किसी सिनेरियो में चेक करते रहना है, ये कंडीशन की कॉलम में डिस्टिंक्ट रख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ईच रो 1 5 हमने यहाँ पे लिख लिया, तो जो जो फिल होता जाएगा यहाँ क्रॉस कर देंगे। आशीष का डिस्टिंक्ट हमें ध्यान रखना है। मेन जो हमारा टैकिंग पॉइंट होगा दिस इज दिस, आशीष और गौतम, क्योंकि हमें पता है आशीष और गौतम का यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है और आशीष का डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो अवर अटैकिंग पॉइंट शुड बी ए और जी। रैंडमली इस टेबल को फिल करोगे तो फंस जाओगे और कंफ्यूज अलग होगे, ठीक है। भले ही टेबल फिल हो जाएगा एक बार, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। कामली सिस्टमेटिक वे से हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हमें गौतम और आशीष को अटैक करना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे अटैक। अब यहाँ पर अटैक के लिए आपको समझना है कि अगर गौतम और आशीष का कॉन्जिक्यूटिव है और गौतम ने यहाँ पे 5 स्कोर किया है,
तो आशीष ने यहाँ पे 4 स्कोर किया होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने 5 फिल कर लिया, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने 1 और 4 फिल कर लिया, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने 1 और 5 फिल कर लिया, ठीक है। और आगे क्या हम यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं? देखो आशीष का 1 4 हो गया, हमें 3 2 5 फिल करना है। क्या यहाँ पे 2 आ सकता है? क्या यहाँ पे 2 आ सकता है? नहीं आ सकता, बिकॉज ऑलरेडी 2 है। क्या यहाँ पे 5 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता मैम, यहाँ ऑलरेडी 5 है। तो यहाँ पे क्या बचा बताओ? क्योंकि आशीष के लिए वी हैव 2 3 5 लेफ्ट, हमारे पास 2 3 5 है लेफ्ट, ठीक है। 2 आ नहीं सकता, 5 आ नहीं सकता, वी हैव 3 लेफ्ट, राइट। तो यहाँ पर वी विल राइट 3, कॉलम वाइज डिस्टिंक्ट और आशीष का रो वाइज डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसी को हमने टारगेट किया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। और हमें पता है गौतम और आशीष का कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है, केवल सीआर में ही तो नहीं है और हर किसी में है। क्या यहाँ या तो यहाँ पे 2 होगा या तो यहाँ पे 4 होगा। अब इसने ये नहीं बोला कि गौतम का हमेशा न्यूमेरिकली आगे चलेगा कॉन्सिक्यूटिवली, ठीक है। वो इट कैन गो बैकवर्ड एज वेल। तो हियर गौतम का 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। क्या यहाँ पे 2 पॉसिबल है बताओ? नहीं, 2 नहीं हो सकता मैम, बिकॉज ये ऑलरेडी 2 है। तो हियर इट शुड बी 4, हियर इट शुड बी 4। तो ये हमने 4 फिल कर लिया। कॉलम वाइज डिस्टिंक्ट रखना है, हियर इट शुड बी 1। तो हमने डी आई का ब्यूटीफुली यहाँ फिल कर लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 हमने फिल कर लिया, 3 हमने फिल कर लिया, ठीक है, डन है। अब उसके बाद में आशीष का 2 और 5 बच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सोचो जरा, ठीक है, एक बार के लिए सोचो, अगर आशीष का 2 और 5 यहाँ पे बच रहे हैं, 2 और 5 यहाँ पे बच रहे हैं, या तो 2 5 होगा या तो 5 2 होगा। यही पॉसिबिलिटी है, हाँ बिल्कुल मैम, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और गौतम का 5 आ चुका है, गौतम का 1 आना बाकी है, गौतम का 1 आना बाकी है। गौतम का 1 किसके साथ आएगा? क्या गौतम का 1 5 के साथ आएगा? तो मैं आपको ना इधर टेबल में करने के बजाय साइड से समझाती हूँ, तो आप बेटर समझ पाओगे, ठीक है। क्या गौतम का, क्या यहाँ पे गौतम का सोचो, अगर आशीष का क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और 5 बच रहा है, गौतम का 1 आना बाकी है। गौतम का यहाँ तो 1 नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, इस कॉलम में सी आर कॉलम में 1 ऑलरेडी है, तो इधर तो 1 नहीं आ सकता। गौतम का 1 इधर ही आएगा, और अगर गौतम का 1 आएगा तो वो किसके साथ आ सकता है? 2 के साथ ही आ सकता है, 5 के साथ तो आ नहीं सकता। तो हियर इट शुड बी 1, यहाँ पे 2 के साथ 1 आएगा, ठीक है। 5 के साथ कॉन्जिक्यूटिवली क्या आएगा? 6 तो है नहीं, इट शुड बी 4, इट शुड बी 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर फिल करें तो 2 1 5 4 होगा, या तो 5 4 2 1 होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पे आशीष का, अब कुछ लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्या यहाँ पे 5 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 आया तो यहाँ पे 4 आएगा, और 4 तो यहाँ नहीं आ सकता, बिकॉज नीतीश का 4 है, ठीक है। देख रहे हो, गौतम और आशीष को ही टारगेट कर रहे हैं। रैंडमली जाओगे, फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा अटैकिंग पॉइंट ढूंढने का ट्राई किया करो। टाइम जाता है बट चीजें स्मूथली हो जाती है, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब ये फिक्स हो गया मैम, हियर इट शुड बी 5, हियर इट शुड बी 4, ठीक है। इधर क्या बचा? इधर 2 बचा, तो इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आशीष का पूरा फिल कर लिया, और गौतम का हमने 1 5 भी फिल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ सकता है? यहाँ पर 2 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, पता नहीं, ठीक है। तो अभी हम गौतम का थोड़ा होल्ड पे करते हैं। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे मैम, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे फिल करो, ये है कॉलम, ठीक है, यहाँ केवल एक ब्लैंक है, ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं, बेचारा जब से बोल रहे हैं मुझे फिल करो, मुझे फिल करो, मैं सामने से दिख रहा हूँ, ठीक है। तो आरसी वाले कॉलम में अगर हम देखें तो हियर इट शुड बी 3, यहाँ पे हमने 3 फिल कर लिया, ठीक है। तो आरसी डन है, डीआई डन है, ठीक है। तो एक तरीके से हमने ये आशीष और गौतम वाला फिल कर ही लिया, ठीक है। अगर हम जाएं ईच रो का 1 और 5, ठीक है, हर किसी रो में 1 5। अच्छा देखो, तरुण का चेक करते हैं, बिकॉज तरुण का हमारे पास टोटल पता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अटैकिंग पॉइंट होना चाहिए, तरुण होना चाहिए, बिकॉज हमें तरुण का टोटल पता है, और हमें ये पता है कि तरुण का 1
5 तो आएगा ही आएगा, एक बार तरुण का एक बार 1 आएगा, एक बार 5 आएगा, और हमें 2 2 तो पता है 2 बार है, और टोटल हमारे पास 13 है। कैन वी कैलकुलेट कि फिफ्थ नंबर क्या होगा? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 5 6 और 4 10, सो फिफ्थ नंबर हेयर शुड बी 3, हेयर शुड बी 3। अब देखो 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे ये क्या है, 3 है। अब सोचो 3 कहाँ आ सकता है, क्या 3 यहाँ पर पॉसिबल है? देखो 3 तो कहीं भी आ सकता है, ठीक है, 3 यहाँ भी आ सकता है, 3 यहाँ भी आ सकता है, 3 के लिए नहीं चेक करो। मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाया है। आई होप आप लोग सेट 1 से सीरीज को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपकी लर्निंग कंपाइल होती जाएगी, ठीक है। देखो मैंने पहले भी आपको ये चीज सिखाई है कि 3 कहीं भी आ सकता है। अब चेक करो 1 और 5, क्या यहाँ पर 1 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 1 ऑलरेडी है। क्या यहाँ पे 5 आ सकता है? नहीं आ सकता, ये तो क्वेश्चन ने खुद ही मना कर दिया कि यहाँ पे हम 5 नहीं फिल कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता या 5 नहीं आ सकता, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे 3 फिल करेंगे, ठीक है। अब इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 3 यहाँ भी आ सकता है, 3 यहाँ भी आ सकता है, हमने 3 यहाँ यहाँ क्यों नहीं रखा, हमने 3 यहाँ ही क्यों रखा? क्योंकि 3 आ कहीं भी सकता है, बट इस जगह भी तो किसी को आना है। यहाँ 1 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, दैट्स वाई हमने 3 को, 3 की मजबूरी रहेगी, उसको यहाँ आना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको यहाँ, वो चाहता है, उसके पास ऑप्शन है 3, बट उसकी मजबूरी क्या है, CR के पास आने की, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अब बचा क्या, 1 और 5। तरुण का क्या यहाँ पे 5 आ सकता है? नहीं, बिकॉज ऑलरेडी 5 है प्रेजेंट, तो हेयर इट शुड बी 1 एंड हेयर इट शुड बी 5 LR में, ठीक है। अब LR वाला कॉलम देखते हैं, क्या बचा हुआ है, 3 बचा, तो यहाँ पे 3 फिल कर दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, और क्या क्या फिल किया जा सकता है, ठीक है। देखो 1 5 हमने इसका फिल कर लिया। नीतीश का चेक करो 1 5, क्योंकि नीतीश का ये बाकी है। नीतीश का इधर तो नहीं आ सकता 5, नीतीश का इधर ही बचा है, बस 5 इधर ही आएगा, तो हेयर वी विल राइट नीतीश का 5, ठीक है। ओके, ग्रेट। अब अगर हम चेक करें तो हमने ये वाला पॉइंट भी हर किसी का फिल कर लिया। अब थोड़ा सा बस हमें किस में जाना है, हमें कॉलम डिस्टिंक्ट वाले कंसेप्ट को यूज करना है, बस यहाँ पे लॉजिक को। CR में चलते हैं, CR में यहाँ पे क्या आ सकते हैं, यहाँ पे वी हैव ओनली लेफ्ट 2 और 4, और क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्कोर नहीं है, सो दैट्स वाई द 2 तो नहीं आ सकता, हेयर इट शुड बी 4। तो गौतम का भी हमने फिल कर लिया, कितना हो जाएगा, 12 और 6, हेयर इट इज 18, ठीक है। हाँ 18 होगा, ठीक है। अब अगर देखो CR वाले कॉलम में, चलो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके ग्रेट। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1 4 5, 2 और 3 बचा हुआ है। अब देखो चेक करो 2 और 3 कैसे आएगा। अगर हमें एक और पॉइंट अभी हमने यूज नहीं किया, वो क्या था, ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा T वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मुनीश का स्कोर T से ज्यादा है, यहाँ तक चेक करो मुनीश का अब तक स्कोर कितना हो गया, 5 3 8 2 10 11, मुनीश का अब तक स्कोर 11 हो चुका है। हमें इसमें कितना ऐड करना चाहिए, हमें इसमें एटलीस्ट 3 ऐड करना चाहिए, कम से कम इसमें हमें 3 तो ऐड करना ही चाहिए, सो डेट इसका 14 हो जाए और तरुण से ज्यादा हो जाए। हमारे पास ऑप्शन ही वही है, दैट इज 3 ओनली, सो दैट्स वाई हम इसको फिल कर लेंगे 3 और 2। हियर इट विल बी 3 एंड हियर इट विल बी 2, ठीक है। तो इधर कितना स्कोर हो जाएगा, यहाँ पर ये 14 हो गया, ठीक है। ये कितना बन रहा है, 5 4 9 10, एंड दिस इज 15, दिस इज 15, सो दैट्स हाउ वी विल फिल दिस टेबल। रेड मार्किंग था जो हमें क्वेश्चन ने दिया था, और ये जो ब्राउन मार्किंग है वो जो हमने खुद से कैलकुलेट करा है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस की साइड आगे बढ़ते हैं। बोले हाउ मेनी पॉइंट्स डिड गौतम स्कोर इन ऑल द टेस्ट पुट टुगेदर, गौतम का स्कोर इज 18, सो द आंसर इज योर 18, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें, who scored third highest marks in LR test, थर्ड हाईएस्ट का मतलब हो गया 3, 3 LR में किसने स्कोर किया, मुनीश ने, सो द आंसर इज मुनीश हियर। इन हाउ मेनी टेस्ट डिड मुनीश स्कोर थर्ड हाईएस्ट मार्क्स, इन हाउ मेनी टेस्ट मुनीश स्कोर थर्ड हाईएस्ट मार्क्स, इस टेस्ट में मुनीश का थर्ड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट मतलब 3,
मुनीश ने किस में स्कोर किया है, कितने टेस्ट में मुनीश ने 3 स्कोर किया है। मुनीश ने यहाँ पे 2 बार 3 स्कोर किया है, ठीक है, क्यूए और एलआर में, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इन हाउ मेनी टेस्ट डिड गौतम स्कोर लेस देन 5 पॉइंट्स एंड ग्रेटर देन 1 पॉइंट्स। कितने टेस्ट में गौतम ने एक से ज्यादा और 5 से कम स्कोर किया है। एक और 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। गौतम ने केवल यहाँ पे 3 टाइम्स करे, गौतम ने 3 टाइम्स 4 स्कोर किया है, जो कि 1 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे द आंसर इज सी। आई होप यू गेट दिस पजल। काफी अच्छा पजल था, ठीक है, कि कैसे हम इस डेटा को फिल कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एंड अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप you learned something new in this puzzle. If you have any doubt, do let me know in the comment section. I'll help you. ठीक है? Thank you for joining in, guys. Bye bye.